नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है और कितने लोगों को अभी तक नियुक्ति के आदेश हुए हैं और कितने लोगों के काउंसलिंग हो चुकी है, ये सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रिंट मीडिया और जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करार दिया गया है। इसी संदर्भ में आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं कि उत्तराखंड एक विशेष राज्य है। जितने भी बीएड प्रशिक्षित साथी हैं जो अभी तक काउंसलिंग का अपडेट चल रहा है, तो उसको देख करके आप लोगों के पास काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है कि आप अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि उत्तराखंड एक स्पेशल राज्य है और यहाँ पर राज्य के पास मिनिमम संख्या में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित साथी नहीं हैं, तो इसलिए जो है कि हमको पूर्व की जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) के तहत जो पूर्व की धाराएं हैं, जो पूर्व की अधिसूचना आरटी एक्ट की जो रूल 2 है 23(2) है, उस रूल को पुनः जो है कि सम्मिलित करते हुए हम लोगों को अन्य शेष पदों में कंसीडर किया जाए, जो कि पूर्व के क्रम में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बात भी करी कि सर आप लोगों को जो है कि पूरा देश देखता है, पूरा देश आपको सुनता है, समझता है, तो आप एक बात इसको भी कहिएगा कि सर बीएड वाले जो हैं कि जब 2020 में और 2021 में भर्ती आई थी, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से देखना कि यहाँ पर उन्होंने बहुत कोर्ट के ही लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने हमें समझाया बताया कि बहुत सारे लोग जो न्यायिक विभाग में कार्य करते हैं उन लोगों से मंत्रणा भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा रूल है कि जो 2020 में और 2021 में बीएड को शामिल करते हुए भर्ती आती है, उसमें से आधे लोग तो जो हैं कि एलिजिबल हैं और आधे लोग अमान्य हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ये कौन सा नियम है कि उन्होंने क्या 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद आधे लोग तो मान्य हो गए उस भर्ती में और आधे जो भर्ती नहीं हुए, जो इस भर्ती में कंसिडर किए गए थे, उन लोगों को अमान्य कर दिया। वो कह रहे ठीक है, फ्यूचर में जो है कि आप बीएड को मत लो। वो बात ठीक है, उनकी भी कहना है कि फ्यूचर में बीएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो उस भर्ती में जिसने आवेदन किया है वो तो मान्य है कि आप एक भर्ती के 2 नियम नहीं हो सकते। यानी कि उस भर्ती में बीएड को फुल क्वालिफिकेशन के साथ शामिल किया गया है, तो फुल क्वालिफिकेशन के साथ सभी बीएड वालों के साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए, ये उनका कहना है। अब रही बात, आपने देखा होगा कि जो महेंद्र पाल वाला जो उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में आया, उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण को लेकर के 5 जनवरी 2022 और मार्च 2020 का जो मेरिट लिस्ट है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में, 5 जनवरी 2020 की जो आरक्षण को लेकर के 6,800 शिक्षकों का आरक्षण को लेकर के जो मेरिट है, तो उस मेरिट में कोर्ट ने कह दिया है कि उस मेरिट को खारिज करते हुए नई मेरिट बनेगी। 3 महीने के भीतर जो है कि विभाग को नई मेरिट तैयार करनी होगी। आरक्षण में घोटाला हुआ है, ये स्पष्ट कहना है कि भाई आरक्षण में घोटाला हुआ, आरक्षण को सही तरीके से नहीं रखा गया है। तो जो 5 जनवरी 2020 का मेरिट लिस्ट है और उससे पहले मार्च 2020 की जो मेरिट लिस्ट है, उस मेरिट लिस्ट को खारिज किया जाए और आरक्षण को सही तरीके से रखा जाए। तो उनका ये कहना है कि भाई अब जब 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने उस मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया, जो पूर्व के 2018 के 69,000 शिक्षक, तो अब उसमें जो उस मेरिट में जो फ्रेश बीएड हैं वो आएंगे तो सही। जो पुराने लोग हैं उन्होंने लिखा है कि जो लोग इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, जो शिक्षक के पद में चयनित है, उन्हें सत्रांत लाभ दिया जाएगा उसके बाद, क्योंकि ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, उन्हें सत्रांत लाभ दिया जाएगा, ये कहा। अब आपको यहाँ पर बीएड वालों को ये भी समझना होगा कि जब नई मेरिट लिस्ट आएगी तो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद
बीएड चयनित को ही तो उस लिस्ट में रखेंगे वो, जो अगर उस मेरिट लिस्ट में आएगा बीएड कैंडिडेट, फ्रेश बीएड कैंडिडेट आएगा तो क्या उसको नहीं लेंगे? लेंगे ना, क्योंकि भर्ती पुरानी है और उस पुरानी भर्ती में वो लोग शामिल हैं। 11 अगस्त 2023 का फैसला बाद में आ रहा। अब जो मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है वो कब की जाएगी? 3 महीने की दिसंबर तक जारी की जाएगी। तो आप दिसंबर 2024 और 11 अगस्त 2023 के फैसले में गैप है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि भाई जब भर्ती पुरानी है और बीएड, फ्रेश बीएड उसमें आएगा नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में फ्रेश बीएड आएगा, उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यही कहा कि एक भर्ती के 2 नियम कैसे हो सकते हैं। आधे बीएड वालों को नौकरी दी जाएगी, आधे से कह दिया कि आप अमान्य हैं, आप योग्य नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 11 अगस्त 2023 के पहले। क्योंकि जब भर्ती पुरानी है तो भाई बीएड को लिया जाना चाहिए, भविष्य में मत लो, ठीक है, नई भर्ती में मत लो। ये जो है ये बहुत बड़ा अपडेट था। तो उन्होंने सीधी सी बात है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन में जाओ, उत्तराखंड स्पेशल राज्य है, क्यूरेटिव पिटीशन में उत्तराखंड को जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी, और इस भर्ती को लेकर के आपको भी ये भी दिखाना चाहिए कि भाई 1501 कैंडिडेट बड़े मुश्किल से मिल पाए हैं अन्य राज्यों को शामिल करते हुए। उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, 9 लोग फर्जी उधम सिंह नगर में पाए गए हैं। ऐसे कई लोग फर्जी पाए जाएंगे क्योंकि भर्तियों में सही तरीके से जांच अभी नहीं हुई है। तो साथियों, बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप लोग बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के। हमारी टीम जो है कि पुनः सक्रिय हो चुकी थी। 18 तारीख को एलटी का पेपर देने के बाद 19 तारीख को हमारी टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण अपडेट क्या है ब्रिज कोर्स को लेकर के, कि भविष्य में आपको लेकर के क्या संभावनाएं दिखती हैं, क्या आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या ब्रिज कोर्स वाले जो हैं कि एनसीटी के गजट 28 जून 2018 से प्रभावित हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है कि अक्टूबर 2017 का है, इनके 31 मार्च 28 जून 2018 के गजट आने से पहले का पाठ्यक्रम है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी और उसके बाद 28 जून 2018 में जो है कि उसकी ब्रिज 6 महीने के ब्रिज कोर्स की परिभाषा बदल दी थी। तो बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है वैलिड प्रशिक्षण है और इसमें एनसीटी के गजट 28 जून 2018 का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ 28 जून 2018 से बहुत पहले का है इसमें, क्योंकि ये जो है कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार ही ये प्रशिक्षण करवाया गया था, जिसमें आरटीई एक्ट 2009 के आने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत मिली। देश के तमाम स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जो अप्रशिक्षित थे उनको प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी था। 31 मार्च 2019 तक उन्हें प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी, जो पूरी तरीके से शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल योग्यता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने इस संदर्भ में उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अनसर्वण परिषद उत्तराखंड के राज्य मंत्री सुरेश भट्ट जी से बात की है और उनको ज्ञापन भी दिया क्योंकि जो उनका मंत्रालय है वो भी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है और वो भी जो है कि शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के ही अंडर आता है और उन्हीं के अंडर के ये मिनिस्टर हैं। तो इसलिए हमने उनको ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हमारे जो सहयोगी मित्र थे, उसमें आपको बताते हैं श्री उमेश चंद पांडे जी थे जो कि आरएसएस संगठन के हैं, और श्री मुकेश चंद पांडे जी हैं जो नेस्ले मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे उत्तराखंड में। तो साथियों, उन्हों के द्वारा ही हमने एक ज्ञापन दिया और इसमें क्या अपडेट है आप सभी लोग जानते हैं। क्या पूरी तरीके से आपको हमने ये सारे एक के बाद एक सारे क्लिपें दे रखे और हमने उन्हें क्या क्या चीज़ें दी। आपको बता देता हूँ कि हमने ज्ञापन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मैटर दे रखे हैं जिनको लेकर के वो सचिवालय स्तर पर माननीय शिक्षा सचिव से खुद जाकर के बात करेंगे। शिक्षा सचिव इन कागज़ों के संदर्भ में क्या सोचते हैं और क्या नहीं कहते हैं, कि किस तरीके से हमने उन्हें टोटल बजट इसमें कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें कही हुई हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो है कि माननीय राज्य मंत्री जी से बात हो रही है और क्या आप लोगों का पक्ष रखा जा रहा है। हंसी मजाक करते करते ये सारी चीज़ें होती रही। देखते रहिए पूरा वीडियो, और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से निवेदन है, आप चाहे अंदर के हों बाहर के हों कहीं के भी हों, अगर आप प्रशिक्षित बेरोजगार हों
और प्रशिक्षित बेरोजगारों के अभिभावक हैं, तो आपका इस वीडियो में कमेंट करना बनता है, क्योंकि आप हमारे देश के सम्भ्रांत, सम्मानित और बुद्धिजीवी लोग हैं। आप लोगों से ही हमारे देश की परिभाषा होती है। हमारा देश आप लोगों की वजह से है, हमारा गांव आप लोगों की वजह से, हमारा तहसील आप लोगों की वजह से, हमारा ब्लॉक आप लोगों की वजह से, हमारा जिला आप लोगों की वजह से, हमारा देश, जिला, ब्लॉक, तहसील, राज्य, ये सब आप लोगों की वजह से बने हुए हैं। तो इसलिए एक सम्भ्रांत व्यक्ति की तरह, सम्भ्रांत नागरिक की तरह, एक देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह इसमें कमेंट जरूर करिए। और ये वीडियो जो है कि देश के उस हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि जहां भी आवश्यक हो, कि जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ित जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उन पीड़ित, प्रशिक्षित, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय दिला सकते हैं, तो ये आपके हक में है कि इसको न्याय दिलाना आपका काम है, और ये आपके हाथ में भी है, आपके हक में भी है। पीड़ित, प्रभावित व्यक्ति को न्याय दिलाना ही एक सच्चे नागरिक की परिभाषा होती है। इसका चावल है थैल में कागज निकालोगे। मैं पूर्व अध्यक्ष नेस्ले मजदूर संघ का मुकेश चंद पांडे, ये बीएमएस से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे बोरा जी, जिनसे आप पहली बार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनका इंट्रो हुआ, तो बहुत अच्छा व्यवहारिक आदमी है। और ये पहली मुलाकात है, तो और हमें भी अच्छा लगा कि आगे को हमारी जो ये वार्ताएँ हैं जारी रहेंगी और अच्छा व्यवहार हम भी अपनी तरफ से करेंगे। ये इनका बीएड ब्रिज कोर्स, बीएड के छात्रों के लिए जो ये बीएड ब्रिज कोर्स के छात्रों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं बोरा जी, हम उनके साथ पूर्ण रूप से खड़े हुए हैं। इसी के तहत हम आज सुरेश भट्ट से, जो उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री दर्जा राज्य मंत्री में हैं, और उनसे मुलाकात करने आए हुए हैं। और बोरा जी के साथ हम भी उनके संघर्ष में शामिल मिला हो रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके ये हमारे साथ शामिल है। आइए आपको मिलाते हैं अगले शख्सियत से। जी, मैं उमेश चंद्र पांडे, भगवा कुर्ते से ही पता लग गया, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन में बचपन से ही संगठन में हूँ मैं। आज बोरा जी से काफ़ी लंबे समय से वार्तालाप हो रही थी कि हमें इस बीएड ब्रिज कोर्स के जो इन्होंने संघर्ष, जो है उत्थान के लिए, जो इनके विकास के लिए, जो इनको आगे लाने के लिए इनको नौकरी मिले, और एक कदम उठाया है। इनके कदम के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ में हैं। बोरा जी काफ़ी इन्होंने ऐसा संघर्ष, इसके बारे में हमारी डिक्शनरी में कोई वाक्य है, बहुत ही अच्छा इन्होंने संघर्ष किया है। पहाड़ के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं आप? मैं पहाड़ के बच्चों के लिए चाहता हूँ, जैसा कि वो संघर्ष आप कर रहे हैं, पहाड़ के बच्चे आगे आए अपने न्याय के लिए। जो दुर्गम क्षेत्रों में है, जैसे जो दुर्गम क्षेत्रों में है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, चमोली का क्षेत्र है, वो लोग काफ़ी पीछे हैं अभी, लेकिन जैसे बोरा जी से जुड़े और आगे आए, अपना जो है लड़ाई लड़े, अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। देखिए, सीधी सी बात आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पहाड़ के बीच में रह करके आपने अपने आप को शिक्षित किया है, और एक शिक्षक के मुकाम को हासिल करने के लिए आप संघर्षरत हैं। क्या आपको पता है कि दुर्गम क्षेत्रों में पढ़ाई किस स्तर पर है और कहाँ पर गई हुई है? तो वहाँ पर अगर आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं, तो उसके लिए आप अभी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं उमेश कुमार पांडे जी, जो पिथौरागढ़ से हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और फिलहाल सिडकुल के फार्मा कंपनी में ये कार्यरत हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, फार्मा कंपनी में है, तो हरिद्वार में ये कार्यरत हैं। इनके सौजन्य से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपको बता देते हैं ये कार्यालय है। कार्यालय में कार्यालय कर्मी हमारे साथ मिल गए हैं, आपको कार्यालय कर्मी भी दिखाते हैं। ये हमारे भट्ट जी के कार्यालय कर्मी हैं। क्या नाम है आपका? हरीश सिंह। है हरीश सिंह। हरीश सिंह, फिर अगल गए हलसी। हलसी जात की भाई हलसी हलसी जी। हलसी। अब ये देखिए, पीछे आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का वो ये पूरा लगा हुआ बैनर। ये देखिए, ऑफिस में पहुंच गए। पहाड़ में बेरोजगारी छिन्न छे
છે ને નોકરી मिलन जाए नहीं मिलन जाए मिलन जाने सही जगह आ रही है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। पूरी तरीके से क्वालिफाइड लोग हमारे पास जो है कि पार्लियामेंट का अमेंडमेंट भी है, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के तहत ही हमको ट्रेनिंग करवाई थी और हम जो है कि पूरी तरीके से पार्लियामेंट में ये रहा कि जब वो आया था RT एक्ट 2009 आया, तो RT एक्ट 2009 में ये था कि वही लोग जो है कि शिक्षक बनेंगे जिनके पास शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, या तो वो DLED होंगे या जो है कि जो नॉन DLED है, जो B.Ed लोग हैं, तो उनको जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 31 मार्च 2019 तक। तो हमको सरकार ने जो है कि अक्टूबर 2017 में जो है कि रजिस्ट्रेशन करवा दिया था स्वयं पोर्टल में। तत्कालीन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, तो उन्होंने पूरी तरीके से हमें ये आगे बढ़ाया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।